बाबा कोई अच्छी सी स्टोरी सुना दो आज, बढ़िया सी। अच्छा, तो राजा जनक का नाम सुना आपने? हाँ जी, तो राजा जनक की स्टोरी सुनो। सुनाओ। कहते हैं, धन धन राजा जनक हैं, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने लख पापी तरह अनेक। मतलब उन्होंने इतना सिमरन किया कि एक घड़ी के सिमरन से लाखों पापी तर गए। अच्छा, ठीक है? मतलब हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। एक अष्टावकर नाम के संत हुए, हाँ जी। जो आठ जगह से मुड़े हुए थे। अच्छा, 8 जगह से अपाहिज थे, जो 8 जगह से मुड़े हुए थे, इसलिए उनको अष्टावकर कहते थे। हाँ जी। तो अष्टावकर ने अपनी मम्मी से कहा कि हे माँ, मैं राजा जनक को कुछ ज्ञान दे के आना चाहता हूँ। तो अष्टावकर को उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तेरे पापा का पता है, तेरे पापा भी राजा जनक की जेल में, वो भी ज्ञान ही देने गए थे। अच्छा, ठीक है? राजा जनक ने पूरे राज्य के अंदर कहला दिया था कि भाई मुझे ज्ञान दो। हाँ, हाँ जी। लेकिन जो मुझे ज्ञान नहीं दे पाएगा उसको मैं जेल में डाल दूंगा। तो अष्टावकर के पिताजी हाँ जी। राजा जनक की जेल में थे। अच्छा, तो अष्टावकर की माँ ने कहा, बेटा तुझे पता है तेरे पापा भी ज्ञान देने गए थे, और लेकिन जेल राजा में। जनक की जेल में। तो थोड़ी सी जिद की अष्टावकर ने, अपनी माँ के आगे जिद की। हाँ जी। कि नहीं, मैं तो ज्ञान दे के ही आऊंगा। हाँ जी। तो जब ज्ञान देने के लिए गए, हाँ जी। जब जिद की तो उसकी माँ ने कह दिया, चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, प्रभु आपकी रक्षा करे, वो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है? तो अष्टावकर महाराजा जनक के दरबार में ज्ञान देने के लिए पहुंच गए। दरबार लगा हुआ था। हाँ जी। राजा जनक का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर बहुत से मंत्री गण और बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग बहुत सारे बैठे थे। तो वहाँ अष्टावकर ने कहा कि हे राजन, मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। हाँ जी। तो उसको देख के ना सब लोग बहुत जोर से ठक्का मार कर हंसे। जितनी सभा लगी हुई थी, हाँ जी। उस सभा के अंदर बैठे हुए सब लोगों ने उसकी शक्ल को, उसको 8 जगह से मुड़े हुए को देख के उसका मजाक उड़ाया। हाँ जी। जब मजाक उड़ाया तो अष्टावकर ने कहा, हे राजन, ये चमारों की सभा है, ये चमारों की सभा है, यहाँ पर चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। ये लोग किसी के ज्ञान को नहीं देख रहे, ये उसके शरीर को देख रहे हैं कि अभी इसके अंदर कितना चमड़ा है। इस पर राजा जनक को झटका लगा
तो राजा जनक ने कहा नहीं आ जाओ, कोई बात नहीं, आप दो, मुझे ज्ञान दो। बुला लिया। अब ज्ञान देने के लिए जब राजा जनक को ज्ञान देना था तो राजा जनक ने कहा देखो मैं जो है ना ज्ञान घोड़े पे चढ़ते चढ़ते लेना चाहता हूँ। टाइम बाउंड है। मैं घोड़े पे चढ़ते चढ़ते ज्ञान लेना चाहता हूँ और मुझे अगर ज्ञान देना है तो फिर घोड़े पे चढ़ते चढ़ते देंगे। हाँ जी। तो अष्टावक्र ने कहा ठीक है। अब अष्टावक्र और राजा जनक दोनों चल दिए इकट्ठे घोड़े की अस्तबल की तरफ। अच्छा। अच्छे अच्छे घोड़े से जाए गए और घोड़े के अस्तबल की तरफ चल दिए। अब चलते चलते अष्टावक्र कहने लगे राजा, हे राजन, आपको पता है आप ज्ञान लेने जा रहे हो? जी मुझे पता है। तो ज्ञान लेने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। ज्ञान लेने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। कुछ न कुछ देना पड़ता है। हाँ जी। तो राजा जनक ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? राजा जनक अपना सारा जितना भी ये आपका तामझाम है, एम्पायर है पूरा का पूरा एम्पायर जो आप जिसके आप राजा हो, ये पूरा का पूरा मुझे दे दो। ठीक है, मान गया वो। दूसरी बात, नंबर 2, आप मुझे अपना मन दे दो। अपना मन दे दो। नंबर 3, आप अपना शरीर मुझे दे दो। अब राजा जनक ने कहा कि शरीर के ऊपर मेरी पत्नी का अधिकार है, वो मेरी अर्धांगिनी है, तो आधा अधिकार मेरी पत्नी का, इसलिए मैं मेरा शरीर नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरी बात, मैं जो ये पूरा राज्य साम्राज्य जो पूरा राज्य है ये इसलिए नहीं दे सकता कि जनता का। अच्छा। जनता का भी इसमें अधिकार है। हाँ जी। तो इसलिए मैं आपको राज्य भी नहीं दे सकता। हाँ जी। अब रह गया तीसरा, रह गया मन। हाँ जी। मन आप ले सकते। तो जब मन की बात आई, बोले चलो ठीक है मन दे दो, संकल्प लो। मैंने आपको अपना मन दिया, लोटा जल आ गया, जल को लोटे के अंदर जल भरा हुआ लोटा हाथ में लिया, संकल्प ले लिया कि आज से मेरा मन इसके ऊपर, इसके हाथ में। कि अष्टावक्र, राजा जनक आपको अपना मन देता है। तो संकल्प हो गया। हाँ जी। संकल्प होने के बाद घोड़े के अस्तबल में पहुंच गए। हाँ जी। घोड़े को आगे लाया गया तो राजा जनक कहता है मैं घोड़े पे चढ़ने वाला हूँ, आप जल्दी से मेरे को ज्ञान दे दो, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो दूसरे लोगों का हुआ, दूसरे संत समाज का या साधु संतों का हुआ है। अब एक पैर राजा जनक ने उठा के घोड़े के उसमें डी में रख लिया
डी में पैर रख के घोड़े के ऊपर चढ़ा जाता है। हाँ जी। तो उस टाइम अष्टावक्र रवाई लगाता है, हे राजन हाँ जी। रुक जा। कहता नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बोलो तेरा मन तो मेरे पास है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, जल्दी ज्ञान देना तो दे दो। कहता नहीं राजन, तेरा मन मेरा हो चुका है और मेरी जब तक मैं नहीं कह दूं, जब तक आप घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ोगे। ठीक है। तो अब उस टाइम हताश, राजा जनक हताश हो गए, ये क्या हो गया। तो कहने लगे चलो दो। अब उसमें अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। राजा जनक ने ज्ञान ले लिया। ज्ञान लेने के बाद उसकी युक्ति बताई गई कि इस तरीके से आपने नाम का सिमरन करना। ठीक है। उस युक्ति के अनुसार राजा जनक ने इतना नाम जपा कि आज उसकी मिसाल है। अच्छा। इसलिए कहते हैं धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने लख पापी तरे। लख पापी कैसे तरे? जब समय आ गया, किसका समय आ गया? समय आ गया मौत का। मौत का समय आ गया तो राजा जनक ने तो सिमरन ही इतना कर रखा था, तो दूध महाराज आने थे। ठीक है। दूत आए। हाँ जी। दूतों ने कहा महाराज आपको चलना होगा। उन्होंने कहा कहाँ चलना होगा? तो ये आपका समय आ गया है, इसलिए आपने यहाँ से चलना। चलो। अब चल दिए। चलते चलते रास्ते में बहुत कुर्लाहट हो रही थी। एक साइड में बहुत आवाजें आ रही थी, रोने चिल्लाने चीखने की कुर्लाहट थी। तो एकदम से आवाजें बंद हो गई। तो राजा जनक ने पूछा दूतों से कि ये अभी इतने लोग यहाँ चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे, रोने की बहुत आवाजें आ रही थी, तो एकदम से बंद हो गई हैं, क्या है ये? तो उन्होंने जो दूत थे, दूत महाराज, उन्होंने कहा कि जी हम आपको स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके यहाँ साइड में नरक है। तो जब एक अच्छा यहाँ से सोल जाती है, अच्छी सोल, अच्छा आत्मा, अच्छी आत्मा यहाँ से जब जाती है तो काफी लोगों की ये जो यहाँ चिल्ला रहे थे लोग, उनको कुछ ठंडक मिलती है। अच्छा, उनकी मुक्ति हो जाती है। उनको ठंडक मिलती है, कुछ अच्छा। आराम मिलता है। अच्छा। तो इसलिए आप जा रहे हो, आप एक अच्छी आत्मा हो, इसलिए इनको कुछ आराम मिला। और राजा जनक कहने लगे, कहते जी मेरा तो वो स्थान आ गया जहाँ मैंने जाना था। अब मैं आगे जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रुकूंगा। नरक में? नरक के पास में। मेरे यहाँ रुकने से नरक के लोगों को ठंडक मिलती है, तो मैं यहाँ से आगे जाने वाला नहीं हूँ। तो वहाँ बैठ गए।
हम्म, अब राजा जनक को कहने लगे, कहते जी हम यहाँ तो आपको छोड़ नहीं सकते, यहाँ आपको छोड़ ही नहीं सकते, आपको लेके तो हमने जाना है। हाँ कहते जी। मैंने जाना ही नहीं। तो राजा जनक ने कहा भी मेरा सिमरण किया हुआ हम्म, कुछ हिस्सा इन लोगों को दे दो, इनको यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। हम्म, तो एक तराजू लाया गया, तराजू के अंदर एक घड़ी का सिमरण, से इतने सारे लोग तर गए। एक घड़ी का सिमरण एक पलड़े में तोला। डाला गया, हम्म, और एक बाकी के जितने पापियों के पाप थे वो सब उसके अंदर दूसरे पलड़े में डाले गए। तो एक घड़ी का सिमरन जो था उसका पलड़ा फिर भी नीचे झुक भारी रहा था। पलड़ा भारी था और उसका कम वो था। वो पापों का जो पलड़ा था वो ऊंचा था। अच्छा। तो राजा जनक ने एक घड़ी का सिमरन दे दिया और इतने सारे लोगों को मुक्ति सब मिली। जितने लाखों लोग थे उनको सबको वहां से आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई। उसके बाद फिर राजा जनक आगे गए। तो इसीलिए कहा जाता है धन धन राजा जनक हैं जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरन ने लाख पापी तरे अनेक। तो लाखों पापियों को तार दिया। ठीक है, तो ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। बहुत बढ़िया।